फ्रेंड्स, आज एलआईसी के आईपीओ की लिस्टिंग हो गई और इस लिस्टिंग से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जीएमपी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जो जीएमपी चल रही थी उसके हिसाब से लिस्टिंग नहीं हुई है, लिस्टिंग बहुत नीचे हुई है जिसका किसी ने भी अंदाजा भी नहीं लगाया था। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जानबूझ के किया गया एक प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था एलआईसी के आईपीओ में, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े फंड हाउस हैं जो चाहते हैं कि डिस्काउंट में एलआईसी के शेयर लिए जाए और इसीलिए एक तरह से माहौल बनाया गया और उस वजह से बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई। लेकिन अब आगे क्या संभावना बन रही है, तो जाने माने एक्सपर्ट की राय लेंगे और कोशिश करेंगे क्या एलआईसी के आईपीओ में इसी समय हमें निकल जाना चाहिए या फिर आने वाले समय में हमारे को बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेना चाहिए या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट मिल सकता है या फिर इसी समय एलआईसी लिस्टिंग के समय ही निकल जाना चाहिए। वैसे तो अच्छी बात यह है कि प्राइस डिस्काउंट में भले लिस्टिंग हुई हो, लेकिन फिलहाल जो प्राइस है उसके हिसाब से जो भी एलआईसी के शेयर होल्डर है उनको लॉस नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या इस समय जो भी पैसे मिल रहे हैं अपने लेके निकल जाए या फिर यही मौका है जब खरीदारी करें और नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने एलआईसी के शेयर में निवेश नहीं किया था आईपीओ के समय, तो ये मौका है क्या खरीदारी करनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ आईआईएफएल की तरफ से जो अनुज गुप्ता ने कहा था कि इसकी लिस्टिंग 1100-1200 तक हो सकती है, उनकी बात भी यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित हुई। सारी बातों को जानेंगे और आगे जो एक्सपर्ट है उनकी क्या राय है एलआईसी के आईपीओ को लेकर, एलआईसी की संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल अभी 10:30 के आसपास का टाइम है। जो एलआईसी के शेयर है वो 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब इसकी शुरुआत देखें तो लिस्टिंग तो डिस्काउंट में हुई थी, लगभग 867 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, लेकिन जो लो बना वो 860 का था बीएसई में और दिन का जो हाई है वो है 918 रुपया और जो इसकी जो बीएसई में ओपनिंग हुई थी वो 872 पर हुई थी। तो निचले लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हुई है और इसके पीछे वजह यही है कि काफ़ी बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। और आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि बाजार में शानदार तेज़ी है। बाजार में जो तेज़ी है इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और एलआईसी के आईपीओ में डिस्काउंट की लिस्टिंग के बाद भी बाजार का न गिरना ही बात का सबूत है कि यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को इतना डरा दिया गया था कि वो किसी भी हाल में बिकवाली करने को आ गए और इसी वजह से यहाँ पे माहौल थोड़ा बिगड़ा। लेकिन आपको ध्यान रखना है यह एक बहुत हैवीवेट स्टॉक है और जल्दी ही ये स्टॉक आपको ज़्यादा अप डाउन करता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे अपनी हाथी की चाल के हिसाब से बढ़ता जाएगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा जाएगा। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कोल इंडिया का उदाहरण आप ले सकते हैं। कोल इंडिया में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था, भले ही उस समय उसकी प्राइस आज कम है, लेकिन उसका इतना डिविडेंड दे दिया कि आज सबको जिसने भी आईपीओ में अप्लाई किया था उनके सारे शेयर फ्री हो चुके। तो यही आप ध्यान रखो, एलआईसी आपको शानदार डिविडेंड भी देगी आगे और इसीलिए इसमें आपको बने रहना है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें फिलहाल तो 53,643 पर है, जहाँ पे 669 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 1.26% अप पर है। और निफ्टी 50 फिलहाल 16,052 पर आ चुका है, तो इसने 16,000 के स्तर को फिर से छू लिया है। 210 पॉइंट की तेजी है, 1.33% अप, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव बन चुके हैं। एलआईसी की अगर बात करें तो एलआईसी खुद एक मार्केट का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। एलआईसी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो करीब 9,78,463 करोड़ रुपीज़ का है शेयर मार्केट में और जो इनके पास टोटल अमाउंट है यानी 39,49,516 करोड़ रुपीज़ का, उसमें आप देखोगे तो 24% का जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट में डायरेक्ट करते हैं। और जब 2008 में बाजार गिरा था उस समय एलआईसी ने ही बाजार को थामने की कोशिश की थी, उनकी वजह से बाजार फिर से आगे बढ़ने लगा था। तो आप समझ लो एलआईसी जब दूसरे शेयरों को भी ऊपर ला सकते हैं तो क्या अपने शेयर को गिरने देगा? कभी नहीं होगा ऐसा। आने वाले समय में एलआईसी का इतना बड़ा वेटेज है बाजार में कि वो आराम से अपने शेयर को ऊपर लेके जा सकते हैं। और इसीलिए कहता हूँ कि एलआईसी के शेयर में जिसने भी निवेश किया है और जिसको आईपीओ में शेयर लगे, बिल्कुल लॉस बुक न करे और न ही छोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकले। थोड़ा सा वेट करें, आने वाले 8-10 दिन में ही आपको ये स्टॉक तो 1000 टच करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको साल 2 साल के लिए होल्ड करोगे तो आपका जो रकम है वो आराम से दुगना हो जाएगा और कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही मजबूत है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आए तो जो लिस्टिंग हुई थी वो करीब 81 रुपीज़ डिस्काउंट में हुई थी, जो बहुत बड़ी लॉस की बात है, यानी 8.62% डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था। और यहाँ पे जो लिस्टिंग के हिसाब से लोगों को किसी को भी प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, यानी चाहे वो शेयर होल्डर हो या फिर इसके आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर हो, क्योंकि शेयर होल्डर को 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया था जबकि इसकी लिस्टिंग 80 रुपीज़ के आसपास हुई, तो लॉस हो रहा था नेचुरली। और उसके बाद में जो रिटेल इन्वेस्टर उनको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट था, तो सबको ही लॉस हो रहा था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि
इसमें सरकार ने अपनी 3.5% की हिस्सेदारी बेची है और सरकार ने इसी की जो हिस्सेदारी बेची है उससे करीब 20,557 करोड़ रुपीज़ की टोटल रकम की इन्होंने रिकवरी की है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ है, ये सबसे बड़ी इसकी वेटेज है। और इससे पहले जो पेटीएम का था वो 18,300 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ आया था और कोल इंडिया का आईपीओ जो था कोल इंडिया का आईपीओ वो 15,500 करोड़ रुपीज़ का आया था और ये सबसे बड़ा आईपीओ अभी तक का। ये आईपीओ आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न अच्छा देके जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा इसको शेयरों को लेके थोड़ा भूल जाना है, इसमें थोड़ा सा समय आपको देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो प्री ओपनिंग के समय जी इसकी मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपये को क्रॉस करने की अनुमान थी, लेकिन 12% की बड़ी गिरावट होगी, इसलिए इसका जो मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ के कुछ ही आगे रह पाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिस्टिंग तो बहुत ही नीचे हुई और यहाँ पे आप देखोगे तो शुरुआत में करीब जो प्राइस के हिसाब से देखें तो इसमें डिस्काउंट में लिस्टिंग की वजह से काफ़ी लोगों को चिंता होने लगी थी, अब क्या किया जाए, लॉस सबको हो रहा था। लेकिन जिसने भी संभल के शांति से जो अपने शेयर नहीं बेचे होंगे, लॉस बुक नहीं किया होगा, उनको फिलहाल तो लॉस की अब कोई संभावना बची नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जीएमपी से अगर आप समझोगे तो जीएमपी जो इसका था वो लास्ट दिन में 13 रुपये के आसपास माइनस में था, उसके हिसाब से जो लिस्टिंग अगर होनी होती तो 13 रुपये माइनस में होनी थी, लेकिन लिस्टिंग बहुत नीचे हुई। इसका मतलब ये कि जीएमपी एक तरह से सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ही ये बनाया जाता है, जीएमपी का पूरा मामला चलाया जाता है और इस वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर वो पैनिक कर जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जब इसकी लिस्टिंग हुई तो उस समय एलआईसी के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें एमडी आशीष कुमार चौहान और दीपम सचिव तुहिन पांडे भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि जब लिस्टिंग के समय दीपम सचिव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया कि हमें 73 लाख एप्लीकेशन टोटल प्राप्त हुई थी और इसमें ये जो है अभी तक की सबसे बड़ी भागीदारी है, इतना बड़ा आईपीओ की जो साइज थी। और इसको संडे के दिन भी हमने शुरू रखा था, ये पहली बार हुआ और आगे इसमें पॉजिटिव संभावना बनती रहेगी। अब यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी की तरफ से एलआईसी का जो नजरिया रखा गया वो उन्होंने न्यूट्रल रखा है और इसकी जो शेयर प्राइस टारगेट रखी है वो 1000 रुपीज़ की रखी है। और दूसरी तरफ जो चेयरमैन है एलआईसी के कुमार व्यास, उनकी तरफ से कहा गया है कि एलआईसी लिस्टिंग के बाद 3.0 होगा। एलआईसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट देश का जीडीपी का 17% है, ये आपको ध्यान रखना है। और एलआईसी का एयूएम 40 लाख करोड़ रुपीज़ और जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है उसका 1.1 गुना है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट कैप के साथ एक एलआईसी जो है ये बाजार को आने वाले समय में पूरी दिशा देगी और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें आप निवेश बनाए रखें। अब जी बिजनेस के जो अनिल सिंह है उनकी तरफ से क्या राय निकल के आ रही है, तो उनका कहना है कि हमें इस शेयर में इस समय आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चलना है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं, ये लिस्टिंग गेन में प्रॉफिट लेने के लिए कंपनी है ही नहीं, बस इसमें आपको कम से कम मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देगा। ये अनिल सिंघवी जी की राय है। दूसरे जो मार्केट के एक्सपर्ट है उनके हिसाब से कहा है कि अगर डिस्काउंट में भी लिस्ट होता है तो उससे कोई निराश होने की बात नहीं है और फॉरेन नुकसान से बचने की जगह पे मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पास रखिए। यानी सबकी राय एक ही निकल के आ रही है कि आप इसको बिल्कुल ना बेचें, चाहे इस समय आपको लॉस दिख रहा हो या प्रॉफिट हो थोड़ा बहुत, लेकिन इसको मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और जिन इन्वेस्टर को बोली लगाने के बावजूद शेयर नहीं मिले उनको इस भाव में खरीदारी करनी है। ये राय निकल के आ रही है। आपको ये सबकी तरफ से एक ही राय निकल के आएगी कि यहाँ पे आने वाले समय में इसमें एलआईसी के शेयरों में कोई जो भी है लॉस की गुंजाइश नहीं होगी। ये इसको प्राइस जो थी आज कम से कम हो चुकी है, अब इसके नीचे प्राइस की संभावना नहीं बनेगी। और इससे पहले अगर आप देखोगे तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से अनुज गुप्ता ने कल इसकी लिस्टिंग की जो संभावना की थी वो 1200 से 1300 के आसपास की थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और उन्होंने इसका एक 1 ईयर का जो टारगेट दिया वो 2000 रुपीज़ का, तो हो सकता है ऐसी तो संभावना बने कि इसकी प्राइस 2000 आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल आईपीओ से ये बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे एक मैनिपुलेटिंग किया गया है, जीएमपी का जो खेल खेल के एलआईसी जैसे शानदार आईपीओ को भी फ्लॉप करने की कोशिश की गई है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से फिर बढ़ना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3-4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ही ये आराम से अपने प्रीमियम में पहुंच जाएगा और अच्छा खासा लोगों को रिटर्न भी देगा। तो आज की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आपको इस समय वेट एंड वॉच करना है, बिल्कुल अपने शेयरों को बेचने की कोशिश न करें क्योंकि ये जो प्राइस है ये सबसे नीचे के, इससे नीचे जाने की बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। और जिनको शेयर नहीं लगे वो ये खरीदारी का मौका है, बिल्कुल खरीदारी करें। आने वाले समय में एलआईसी आपको जो नहीं सोचा उससे भी शानदार रिटर्न दे सकती है क्योंकि एलआईसी एक बहुत बड़े खुद है इन्वेस्टर है मार्केट का, कम से कम 4.2% की उनकी खुद की स्टेक है इस पूरे मार्केट में। तो ऐसे में आप समझ लो एलआईसी के हाथ में बहुत कुछ है, तो इसमें निवेश बनाए रखें। कोई डरने की बात, सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।